कभी सोचा है कि एक लेदर की बेल्ट या जूते खरीदने पर हमें ये भरोसा कैसे होता है कि वो आसानी से टूटेगा नहीं? आज हम इसी के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, लेदर का कोई भी एक टुकड़ा हर जगह से बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। कहीं वो मोटा होता है, कहीं पतला, और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कितना मजबूत है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, लेदर को टेस्ट करना जरूरी क्यों है। फिर सही सैंपल कैसे चुना जाता है, उसकी असली ताकत को कैसे नापते हैं, रोज की टूट फूट वो कैसे झेलता है, और आखिर में उसके आराम के पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। लेदर को टेस्ट करने की जरूरत ही क्या है? भाई ये एक नेचुरल चीज है, हर टुकड़ा दूसरे से अलग है। यहीं पर क्वालिटी कंट्रोल का काम शुरू होता है। टेस्टिंग के मोटे तौर पर दो तरीके होते हैं। एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव, मतलब जिसमें लेदर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसकी जांच की जाती है, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव, जिसमें सैंपल को सचमुच उसकी हद तक टेस्ट करने के लिए तोड़ दिया जाता है। लेकिन रुकिए, कोई भी टेस्ट करने से पहले सबसे जरूरी कदम आता है सैंपलिंग, यानी सही नमूना चुनना। अगर सैंपल ही ठीक नहीं तो सारे टेस्ट के रिजल्ट्स बेकार हैं। और ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से स्टैटिस्टिक्स पर आधारित होता है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, लेदर का बैच जितना बड़ा होगा उसमें से उतने ही ज्यादा सैंपल टेस्ट के लिए लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कितने सैंपल लेने हैं, पर सवाल ये है कि एक बड़ी सी खाल में से सैंपल काटे तो काटे कहाँ से? इसका जवाब है पहले से तय की हुई जगहों से। देखिए, खाल के अलग अलग हिस्सों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जैसे कंधे का हिस्सा पेट वाले हिस्से से अलग होगा। इसीलिए इंडस्ट्री के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो बताते हैं कि सैंपल ठीक कहाँ से लेना है, ताकि नतीजे हमेशा एक जैसे और भरोसेमंद हों। चलिए अब बात करते हैं असली एक्शन की। ये वो टेस्ट है जो लेदर की रॉ पावर को नापते हैं, मतलब टूटने से पहले वो कितना जोर झेल सकता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सुनने में भारी लगता है, पर असल में ये एक तरह की रस्साकशी है। एक मशीन लेदर के एक टुकड़े को दोनों तरफ से तब तक खींचती है जब तक वो टूट न जाए, और ये फॉर्मूला हमें बताता है कि टूटने से ठीक पहले लेदर का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हिस्सा कितने किलो का वजन सह सकता था। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, ताकत और खिंचाव के बीच एक उल्टा रिश्ता होता है। मतलब आमतौर पर जो लेदर ज्यादा मजबूत होता है वो कम खिंचता है। ये सब उसके अंदर के फाइबर्स की बनावट का खेल है। बात सिर्फ खींचतान की नहीं है, लेदर को फटने से भी तो बचना होता है। और वो कैसे टेस्ट करते हैं? खैर, अलग अलग तरह के टेयर टेस्ट के लिए अलग अलग शेप के सैंपल काटे जाते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। हर शेप एक अलग तरह के फटने की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर टेस्ट का एक असली मतलब होता है। स्टिच टेयरिंग से ये पता चलता है कि जूते की सिलाई कितनी मजबूत है, तो वहीं बकल टेयर टेस्ट से ये पक्का होता है कि बेल्ट का स्ट्रैप बकल के पास से टूटेगा तो नहीं। तो ये तो हुई जोर आजमाइश की बात, पर असल जिंदगी में चीजें एक बार भी नहीं टूटती, बल्कि रोज रोज की घिसावट झेलती हैं। अब बात करते हैं लेदर के टिकाऊपन यानी एंड्योरेंस की। जरा सोचिए, एक छोटी सी मेटल की बॉल है जिसे लेदर पर तब तक दबाया जाता है जब तक उसकी ऊपरी सतह, जिसे ग्रेन कहते हैं, चटक न जाए। ये टेस्ट इसलिए जरूरी है ताकि पता चल सके कि जूता बनाते समय लेदर खिंचाव झेल पाएगा या नहीं। 1 लाख, हाँ 1 लाख बार एक हल्के लेदर को फ्लेक्सोमीटर टेस्ट में कम से कम इतनी बार बिना क्रैक हुए मुड़ना पड़ता है। ये टेस्ट जूते या कपड़ों में बार बार होने वाले मोड़ को सहने की क्षमता को जांचता है। और फिर आता है रब फास्टनेस। कभी ऐसा हुआ है कि किसी लेदर सोफे या ग्लव से कपड़ों पर रंग लग गया हो? ये टेस्ट बस उसी को रोकने के लिए किया जाता है। इससे पक्का होता है कि लेदर की फिनिश अपनी जगह टिकी रहे, चाहे वो सूखा हो या गीला। पर देखिए, बात सिर्फ मजबूती की नहीं है, लेदर को आरामदायक भी तो होना चाहिए, खासकर जब हम उसे पहनते हैं। तो चलिए अब आराम के पीछे के साइंस में गोता लगाते हैं। यहाँ एक शब्द आता है पारगम्यता या परमिएबिलिटी। इसका मतलब है लेदर की सांस लेने की क्षमता, यानी हवा और नमी को अपने आर पार जाने देना। जूते और दस्तानों के लिए ये बहुत जरूरी है ताकि पसीना अंदर न रुके।
तो कोई टैनरी लेदर को ज्यादा ब्रीदेबल कैसे बना सकती है? इसके लिए वो बहुत ज्यादा टैनिंग से बचते हैं, भारी फिलर्स इस्तेमाल नहीं करते जो रोम छिद्रों को बंद कर दें, और बहुत पतली फिनिशिंग कोटिंग लगाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर वाटर रेजिस्टेंट लेदर बनाना हो तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। तब भारी टैनिंग और तेलों का इस्तेमाल होता है। लेदर को खींचकर सुखाया जाता है और एक मोटी वाटरप्रूफ फिनिश लगाई जाती है। तो अगली बार जब कोई अच्छी लेदर जैकेट देखे या एक मजबूत बेल्ट हाथ में ले तो एक बात याद रखिएगा, उसकी क्वालिटी कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक पूरी छिपी हुई दुनिया का नतीजा है, जहां दर्जनों साइंटिफिक टेस्ट ये पक्का करते हैं कि वो चीज ताकत, टिकाऊपन और आराम के हर पैमाने पर खरी उतरे। ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि अगर हम एक इतनी पुरानी चीज का इतनी बारीकी से विश्लेषण कर सकते हैं, तो ये हमें भविष्य के नए मटेरियल्स को बनाने और टेस्ट करने के बारे में क्या सिखा सकता है।